गुड़हल के प्लांट में मैं आज आपको कुछ ऐसी खाद के बारे में बताने वाली हूँ जिसको डालने से आपके प्लांट में 100% फ्लावरिंग आएगी ही आएगी। प्लांट की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन सी खाद हैं, आपको पूरा वीडियो डिटेल में देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो देरी ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो होता है सनलाइट। प्लांट को प्रॉपर सनलाइट चाहिए। अगर आप इसको शेडी एरिया में रख देंगे जहाँ पे 2 से 3 घंटे की ही सनलाइट आए या सिर्फ ब्राइट लाइट मिल रही है तो फिर फूल की उम्मीद आप छोड़ दीजिए, आपको बिल्कुल भी फूल इसमें नहीं मिलेंगे। प्लांट की समय समय पे आपको कटिंग प्रूनिंग भी करते रहना होगा। क्या होता है, ये धूप वाला मतलब प्लांट है, इसको जितना अच्छे से धूप आप देंगे उतना ही अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। मोस्टली जो प्लांट में जो बर्ड्स खिलते नहीं हैं और गिर जाते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न होता है प्लांट को प्रॉपर सनलाइट ना मिलना, या फिर कलियाँ ही नहीं आती हैं तो वो भी जब धूप नहीं मिलेगी तो कलियाँ नहीं आएंगी। प्लांट ग्रो करता रहेगा, पत्तियां उसमें निकलेंगी, ब्रांचेस आएंगी, लेकिन उसकी भी स्पीड बहुत स्लो होगी। तो आपको लगेगा कि मैं तो सारा खाद दे रहा हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छे से केयर कर रहा हूँ, फिर भी प्लांट में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। तो ये मेन रीज़न हो सकता है सनलाइट का कम मिलना। तो 5 से 6 घंटे की आप उसको सनलाइट कम से कम दीजिए। पूरे दिन की भी देंगे तो प्लांट खुशी खुशी अच्छे से ग्रो करता रहेगा। सेकंड नंबर पे अब हम बात करेंगे वाटरिंग की। तो जो गुड़हल का प्लांट होता है उसकी मिट्टी एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए और एकदम सॉगी भी नहीं रहनी चाहिए। मतलब आपको ओवर वाटर भी नहीं करना है और लेस वाटर भी नहीं करना है। कम पानी देंगे तो भी कलियां नहीं खिलेंगी, सूख के झड़ जाएंगी, और ज़्यादा पानी देंगे तो भी कलियां खिलेंगी नहीं, सूखेंगी और झड़ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी होती है वो ड्राई होने लगे आपको तुरंत प्लांट को पानी दे देना है। वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं वेल ड्रेन सॉइल कैसे बनती है तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है कि समर के प्लांट्स को कैसी मिट्टी देनी चाहिए, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। प्लांट को जब हम खाद देते हैं तो उसकी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। गुड़ाई करने से प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उसको भी एयर मिलती है। लेकिन हाँ, जो गुड़हल का प्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं पसंद होती है, तो जब आप खाद दे रहे हैं तभी उसकी गुड़ाई करिए। अदरवाइज़ हर 10-15 दिन पे गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की तरफ ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गुड़ाई करने से जो रूट्स होती हैं वो हमेशा हमेशा टूटती रहती हैं। अब तीसरे नंबर पे खाद आती है, तो चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं डाल रही हूँ ये है वुड ऐश, यानी लकड़ियों का जो जल के जो राख मिलता है वो है ये। तो वुड ऐश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1 चम्मच आप वुड ऐश अपने प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे हमारे प्लांट को पोटैश मिलता है। पोटैश से प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। राख में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे जो मिट्टी में ऐसे कीड़े जो हमारी मिट्टी को नुकसान करते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। फंगस जो होता है वो भी मिट्टी का ख़त्म कर देता है राख। तो अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको ज़रूर यूज़ करें। लेकिन इसे हमें 3 से 4 महीने में बस एक बार यूज़ करना होता है। 1 बड़ा चम्मच, 1 से 2 चम्मच आप प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आपके पास राख नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आगे इसका एक आपको सब्स्टिट्यूट बता दूंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैंने लिया है ये है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट भी आपको 1 चम्मच लेना है और रॉक फॉस्फेट भी आप 2 महीने में एक बार यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ, अगर आपके पास राख नहीं है तो फिर आप जो हमारा ये घर में होता है दालचीनी, तो आप क्या करें, दालचीनी को पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और उसे भी मिट्टी में डालिए, वो भी सेम वर्क करता है। और पोटैश के लिए आप केले का छिलका, आलू का छिलका सुखा के मिट्टी में दबा सकते हैं, उस पर भी फ़ायदा मिल जाता है। अब क्या करना है, फिर तीसरे नंबर पे जो मैंने लिया है ये है नीम का खली। तो ये मैंने लगभग 1 मुट्ठी नीम का खली लिया है। और नीम का खली मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इस समय बरसात हो रही है, पानी मतलब मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में कीड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नीम की खली डालने से फंगस भी दूर होता है और हमारे प्लांट को जो इंसेक्ट जो नुकसान करने वाले होते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। तो अब इन सभी खाद को हमें मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने वर्मी कंपोस्ट नहीं दिया है क्योंकि इससे पहले अभी मैंने कुछ दिन पहले इसमें सब में लिक्विड खाद डाली थी, तो उसमें वर्मी कंपोस्ट था, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिया है। अगर आप देना चाहते हैं तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको भी देना है प्लांट में। महीने में एक बार ज़रूर दीजिए, हमेशा अपने पास रखिए, ये हर तरीके के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसको मैं 1 लीटर पानी में मिक्स करके दे रही हूँ। जहाँ तक क्वांटिटी की बात है तो जिसके पास जो भी बॉटल होती है सीवीड की उसमें मेंशन होता है कि कितना देना है और कैसे देना है, तो उसी हिसाब से आप दे दीजिएगा। महीने में 1 बार प्लांट को देना है। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में नहीं है, दाने हैं, ग्रैनुअल्स में है, तो आप क्या करिए कि आप 1 से आधा चम्मच, जैसा भी प्लांट की ग्रोथ है, अगर छोटा प्लांट है तो आधा चम्मच दे दीजिए, बड़ा प्लांट है तो 1 चम्मच दे दीजिए। ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मिट्टी में ही डाल दीजिए, मिट्टी की गुड़ाई करके दाने डाल के, और उसके बाद उसको वापस से मिट्टी से कवर कर दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी दे दीजिए। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो 3 से 4 महीने में 1 बार आप एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड की। तो प्लांट में चौथे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो होती है इंसेक्ट्स की, और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं। इतने ज़िद्दी इंसेक्ट होते हैं कि एक बार चिपक जाते हैं प्लांट्स पे तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ऐसे में मैं आज आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप उसे फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आप कोई भी इंसेक्टिसाइड आप जो भी आपके यहाँ मार्केट में मिलता है वो ले लीजिए। उसके बाद इसमें आधा चम्मच साफ फंगिसाइड मिक्स कर लीजिए। कोई भी फंगिसाइड मिला लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है साफ़ ही, जो भी आपके पास है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसका स्प्रे करें। तो कैसे करना, देखिए एक दिन जैसे आपने स्प्रे का जो हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रे बनाया है उसको स्प्रे कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन हम उसको तेज़ पानी से धो देंगे ताकि जो कीड़े मर गए हैं वो प्लांट पे चिपके ना रहें, हट जाएं। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम फिर से यही इंसेक्टिसाइड का मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद प्लांट पे उसका स्प्रे करेंगे। फिर उसके बाद चौथे दिन हम उसे नॉर्मल पानी से फिर से तेज़ प्रेशर से धोएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको 1 हफ्ते तक मतलब रिपीट करना है प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया है। तो इससे जो कीड़े मरेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और जब हम नॉर्मल पानी से धोएंगे तो वो फिर से जो चिपके रहते हैं वो हट जाएंगे। तो 1 हफ्ते की मेहनत तो लगेगी, लेकिन प्लांट से ना परमानेंट सारे इंसेक्ट चले जाएंगे। तो आप ज़रूर ये ट्रिक आजमाइएगा। मैंने भी इसको फॉलो किया है और इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो जैसे आज मैं इस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रही हूँ तो कल मैं इसे नॉर्मल वाटर से धो दूंगी। फिर उसके बाद परसों मैं फिर से इंसेक्टिसाइड स्प्रे करूंगी और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे मैं इसको नॉर्मल पानी से धोती रहूंगी। ऐसा करने से प्लांट के जो कीड़े होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें प्रोटेक्शन के लिए हफ्ते में या 10 दिन में 1 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि नौबत यहाँ तक नहीं आ पाती है कि इतने ज़्यादा इंसेक्ट हो जाएं कि हम परेशान हो जाएं उन्हें हटाते हटाते ही। तो इसीलिए सेफ्टी जोन से हमेशा ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हफ्ते 10 दिन में आपको कर देना चाहिए, चाहे इंसेक्ट हो और चाहे ना हो। अब मैंने आपको सनलाइट के बारे में बता दिया है, वाटर के बारे में बताया है, खाद के बारे में भी बता दिया है और इंसेक्ट्स के बारे में बता दिया है। तो जितनी भी इसकी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सभी मैंने बताई हैं, प्लस मैंने कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है वो भी बता दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कर दूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।